हेलो बच्चों, नमस्कार। अभी तक हम लोगों ने एडजेक्टिव के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो एडजेक्टिव के बारे में अध्ययन करते समय हम लोगों ने एडजेक्टिव के जो काइंड्स होते हैं मतलब 7 प्रकार के एडजेक्टिव जो 7 प्रकार का होता है उसमें हम लोगों ने तीन अध्ययन किया था, अर्थात 3 प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। तो वो जो 3 प्रकार होते हैं उनमें हम लोगों ने अध्ययन किया था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में और एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में। ये 3 होते हैं जिनके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं चौथे काइंड की तरफ, जिसको हम लोग जानते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। किस नाम से बच्चों? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किस नाम से जानते हैं बच्चों? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के नाम से। इसका हम लोगों ने अभी हिंदी के बारे में, इसको जब हिंदी लिख रहे थे, इसके काइंड्स लिख रहे थे, तो उसमें बताया था कि इसको संकेतवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। किस नाम से बच्चों? संकेतवाचक विशेषण के नाम से। ठीक बच्चों, इसको हम लोग संकेतवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। इसमें आपको बता दें कि इसकी बात अगर हम करते हैं तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जिस एडजेक्टिव के माध्यम से किसी नाम मतलब जो एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले लगकर उसकी ओर संकेत करता है। ठीक बच्चों, आपको बताया गया कि जो एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले लगकर, ठीक बच्चों, जो एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले लगकर उसकी ओर संकेत करता है उसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। जैसे कुछ वर्ड लिख रहे हैं, जैसे मान लेते हैं दिस हो गया, दैट हो गया। अब इन्हीं दोनों की अगर हम बात करें, ठीक बच्चों, अन्यथा और लिखना चाहें आप लोग तो लिख सकते हैं दीज हो गया, दोज हो गया, एटसेट्रा। ठीक बच्चों, इसी प्रकार मतलब ये सारे जो वर्ड आपके सामने लिखे गए हैं, इनसे ये जब किसी सेंटेंस में आते हैं तो इनके संबंधित जो नाउन होते हैं अर्थात उस सेंटेंस में जो नाउन होते हैं उनकी तरफ ये संकेत करते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए दिस इज माई पेन, क्या कहा गया? दिस इज माई पेन। अगर इतना आपसे कहा गया तो एक प्रकार से अगर हम इसका भाव निकालें तो इसमें आपसे कह रहा है यह मेरी कलम है। क्या कह रहा है बच्चों? यह मेरी कलम है। तो उसमें आपको बता दें कि उस पेन की तरफ संकेत करके ही बता रहा है कि यह मेरी कलम है। एक प्रकार से अगर इन जितने वर्ड दिए गए हैं किसी से भी हम लोग बनाते हैं तो सब में आप लोग देखते हैं, आप लोग खुद ही कल्पना कर सकते हैं कि सब में आप लोग जो पाएंगे उसमें यही पाएंगे कि ये जो वर्ड होते हैं ये संबंधित नाउन की ओर संकेत करते हैं। इसलिए इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या फिर संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। आइए अगले पे चर्चा करते हैं। 5वां जो प्रकार होता है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। किस नाम से बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। 5वां काइंड होता है हम लोग पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक बच्चों, कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसको हम लोग विभाग सूचक सर्वनाम के विभाग सूचक विशेषण के नाम से जानते हैं। विभाग सूचक विभाग सूचक विशेषण के नाम से। किस नाम से बच्चों? विभाग सूचक विशेषण के नाम से जानते हैं। इनके अगर डिफिनेशन की बात करते हैं तो एक प्रकार आप इसके नाम के अकॉर्डिंग अगर देखें तभी आप डिफिनेशन बना सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब जिस एडजेक्टिव के द्वारा किसी वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को प्रकट करते हैं उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। आपसे कहा गया कि जिस एडजेक्टिव के द्वारा किसी मतलब प्रत्येक वर्ग के किसी व्यक्ति या वस्तु की मतलब प्रत्येक वर्ग के किसी वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को प्रकट करते हैं तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे आपसे कहा गया मतलब किसी भी सेंटेंस में आता है ईच आ गया, ठीक, एवरी आ गया, तो एक्सेट्रा। इसी प्रकार जितने भी वर्ड आते हैं, ठीक बच्चों, ठीक, चाहे और लिखना चाहो तो आइए लिख सकते हो। ठीक बच्चों, तो इसी प्रकार जितने भी वर्ड आते हैं ये इनसे हमें जो है चाहे वो जिस वर्ग में लगा हो चाहे जिस सेंटेंस में लगा हो उसके प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक वस्तु का बोध कराते हैं ये, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत रखा है।
आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले प्रकार पर। तो जो छठा प्रकार है हम लोगों का वो होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम लोग प्रश्नवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। छठा जो होता है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है बच्चों? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक बच्चों, इसको हम लोग जानते हैं प्रश्नवाचक विशेषण के नाम से। किस नाम से बच्चों? प्रश्नवाचक विशेषण के नाम से। ठीक बच्चों, प्रश्नवाचक विशेषण। एडजेक्टिव का ये छठा काइंड होता है जिसको हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब कि प्रश्नवाचक एक प्रकार से अगर आप देखें प्रश्नवाचक, और हाँ साथ ही साथ जैसे हम लोग टेंस में जब पढ़ते हैं तो उसमें भी यही होता है कि इसके जो सेंटेंस का टाइप होता है वो ये होता है कि उसमें किसी ना किसी प्रकार से प्रश्न पूछने का कार्य होता है। तो इसमें भी कह सकते हैं कि वो ऐसा एडजेक्टिव जिसके द्वारा प्रश्न पूछने का कार्य होता है उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और इनमें आप चाहे जितने भी जो है क्वेश्चन वर्ड आते हैं उनको ले सकते हैं, जैसे व्हाट हो गया, ठीक बच्चों, विच हो गया, वाई हो गया, एटसेट्रा। इसी प्रकार कह सकते हैं कि मतलब जिस शब्द के द्वारा, जिस एडजेक्टिव के द्वारा प्रश्न पूछने का कार्य होता है उसे हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। बात करते हैं अगले प्रकार की। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग बता दें कि वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। आगे बता रहा है जो सातवां प्रकार है वो आपका होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। कौन सा बच्चों? प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक बच्चों, कौन सा होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसको हम लोग व्यक्तिवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। अभी आप लोगों को इससे पहले बताया गया था। व्यक्तिवाचक विशेषण किस नाम से जानते हैं बच्चों? व्यक्तिवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसमें भी आप अगर इसके नाम के अकॉर्डिंग को देखें तो ये कह सकते हैं कि जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक बच्चों, जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे आपसे बात करना मतलब आप लोग प्रॉपर नाउन में पढ़े हो तो उसी प्रकार अगर हम देखते हैं, जैसे हमने लिख दिया मान लीजिए इंडियन, क्या लिख दिया? इंडियन। ठीक बच्चों, उसके बाद मतलब ऐसे ही लिख दिया अमेरिका, अमेरिकन। ठीक बच्चों, इसी प्रकार अगर कुछ भी लिखा जाता है तो ये सब प्रॉपर एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? प्रॉपर एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम बात करें, देखिए आप लोगों को जैसे एडजेक्टिव के बारे में बताया गया जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का चौथा काइंड था। एडजेक्टिव के बारे में आप लोग पढ़े। एडजेक्टिव के बारे में पढ़ने के साथ साथ आप लोगों ने इसको भी अध्ययन किया कि इसके काइंड कितने होते हैं, उनके बारे में भी आप लोगों को बताया गया। अब एक छोटी सी जानकारी की और ले लेते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन की, किसकी बच्चों? डिग्री ऑफ कंपैरिजन की। इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन क्या होता है बच्चों? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसकी अगर हम बात करें, इसकी जो हिंदी होती है वो होती है अवस्थाओं की तुलना। क्या होती है बच्चों? अवस्थाओं की तुलना। जैसे आप लोगों ने देखा, आप लोग कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग शायद नहीं भी जानते हों। जैसे एक प्रकार से आप लोगों ने प्रकार देखे हैं वर्ग के। जैसे अगर मान लीजिए गुड लिखा है, इसका जो सुपर मतलब पहले इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक तो हम जानते हैं पॉजिटिव डिग्री के नाम से। किस नाम से बच्चों? पॉजिटिव डिग्री के नाम से। पहली जो डिग्री होती है वो पॉजिटिव डिग्री होती है, ठीक। दूसरी जो होती है वो कंपैरेटिव होती है। क्या होती है बच्चों? कंपैरेटिव होती है, ठीक बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरी जो होती है वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी? सुपरलेटिव डिग्री। तो ये 3 डिग्रियों में आपको डिवाइड मिलता है। जैसे आप लोग जानते हो सिंपल, आपको कभी कभी जब मतलब अधिकतर आप लोगों ने सुना होगा, देखे भी होंगे, जैसे गुड लिखा है, ठीक बच्चों,
तो इसका जो कंपेरेटिव फॉर्म होता है उसको हम लोग बेटर के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो होता है सुपरलेटिव में इसको बेस्ट से जानते हैं। ठीक, तो अब इन्हीं तीनों डिग्रियों के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे आप लोग पॉजिटिव डिग्री के बारे में। ठीक बच्चों, कौन सी हेडिंग? पॉजिटिव डिग्री। पहली जो डिग्री है उसको हम लोग जानते हैं पॉजिटिव डिग्री के नाम से। ठीक बच्चों, जिसको हम लोग कह सकते हैं मूल अवस्था। कौन सी अवस्था बच्चों? मूल अवस्था। क्योंकि हम अवस्थाओं की तुलना पढ़ रहे हैं, इसलिए पहली जो अवस्था है वो मूल अवस्था होती है। इसमें आप लोग बता दें, इसमें कह सकते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में किसी की तुलना अन्य से नहीं की जा सकती। यहाँ एडजेक्टिव अपने असली फॉर्म में होता है, और एक ही नाउन। सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है पॉजिटिव डिग्री की वो ये होती है कि ये जो मतलब कंडीशन एक प्रकार से विशेषता बताता है, ये इसकी जो कंडीशन होती है विशेषता बताने की, वो केवल एक नाउन और प्रोनाउन की बताएगा। अर्थात कहने का मतलब पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो अपने मूल फॉर्म में होती है, मूल अवस्था के नाम से इसलिए जानते हैं। और इसकी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि इसको हम लोग जो क्या कहें, मतलब ये किसी अन्य के साथ इसकी तुलना भी नहीं की जा सकती है। और साथ ही साथ इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी ये होती है कि ये केवल और केवल एक ही नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता को बतलाते हैं। जैसे आपसे अगर कहा जाए गुड हो गया, ठीक, उसके बाद ऐसे ही और ले लिया जाए बैड हो गया, ठीक, और ओल्ड हो गया, या फिर क्लेवर हो गया, एक्सेट्रा। ठीक बच्चों, ये सारे जो वर्ड होते हैं आप सेंटेंस देख के देख सकते हैं, तो उसमें आपको ये मिलेगा कि इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये मतलब किसी एक ही नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता को बतलाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। कौन सी डिग्री बच्चों? कंपैरेटिव डिग्री। दूसरी जो डिग्री होती है वो होती है कंपैरेटिव। कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री। ठीक बच्चों, तो कंपैरेटिव डिग्री में अगर हम देखें तो इसमें आपको बता दें कि इसमें कह सकते हैं कि जब कोई एडजेक्टिव दूसरे नाउन अथवा प्रोनाउन, एक प्रकार से जब कोई एडजेक्टिव किसी दूसरे नाउन अथवा प्रोनाउन से आप पहले नाउन अथवा प्रोनाउन की तुलना करता है तो उसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के नाम से जानते हैं। जैसे एक प्रकार से कह सकते हैं, अभी हमने लिखा था गुड, तो उसका जो कंपैरेटिव फॉर्म होता है वो बेटर होता है। उसके बाद लिख सकते हैं और इसी प्रकार वर्स लिख सकते हैं, जिसका मतलब खराब होता है। ठीक बच्चों, उसके बाद अगला लिख सकते हैं वाइजर हो जाएगा, इसी प्रकार एक्सेट्रा। ठीक, कहने का मतलब कि जब किसी नाउन अथवा प्रोनाउन से अगले नाउन अथवा प्रोनाउन की तुलना की जाए तो उसे कंपैरेटिव फॉर्म कहते हैं। इसकी हिंदी में हम लोग जानते हैं जो होता है वो होता है तुलनात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? तुलनात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था बच्चों? तुलनात्मक अवस्था। ठीक बच्चों, इसके बाद जो आपको बताया गया कि जैसे मतलब ये तुलना करते हैं। तीसरे काइंड की बात करते हैं तो जो तीसरा होता है वो ये मतलब सुपरलेटिव फॉर्म होता है। कौन सी? सुपरलेटिव डिग्री। ठीक बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री। इसकी जो हिंदी होती है वो होती है उत्तम अवस्था। कौन सी अवस्था बच्चों? उत्तम अवस्था। इसके बारे में आप लोग बता दें कि जब कोई एडजेक्टिव दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन से सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसे आप मतलब कोई भी सेंटेंस लिखा गया उसमें ये वर्ड आते हैं, जैसे बेस्ट आ गया। ठीक बच्चों, उसके बाद कोल्डेस्ट आ गया, एक्सेट्रा, इसी प्रकार मान लेते हैं। तो इसी प्रकार जैसे आप लोगों को जब मतलब बता दें कि जब ये सारे वर्ड मिलते हैं, जब ये सारे वर्ड हमें मिलते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें दो और मतलब एक या दो या दो से अधिक नाउन अथवा प्रोनाउन से उत्तम सर्वश्रेष्ठ होता है। तो ऐसी कंडीशन जब हमें मिलती है, ठीक बच्चों, तो इसको हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के नाम से जानते हैं।
और इस मतलब जो आपकी चौथी पॉइंट थी अर्थात एडजेक्टिव थी वो इसी से समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले दिन। धन्यवाद।